कैसे आप सभी बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फिर बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में, और उसका पिछला वीडियो आपको जो है आई बटन पे आपको मिल जाएगा, और इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप नहीं देखे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो है, जो पहले बच्चे देख चुके हैं उनके लिए कंटिन्यू होगा सेकंड पार्ट, और जो बच्चे सेकंड पार्ट में ही स्टार्ट कर रहे हैं तो वो पहले वो वीडियो देख लें और फिर सेकंड पार्ट को अच्छे से समझें। पिछले पार्ट में हम लोग बात किए थे कि कोई भी इक्वेशन अगर होती है, जैसे ax² है प्लस bx है और प्लस c है बच्चों, है ना, तो हम लोग इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे हमने इसकी बात की थी मैक्सिमम और मिनिमम, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर से रिवीजन करा दें हल्का आपको कि मैक्सिमम भी पूछ सकता है आपसे और मिनिमम पूछ सकता है। तो कोई भी इक्वेशन जैसे ax² है प्लस bx है और प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इस केस में a अगर बड़ा है 0 से, तो हमने कहा था इसका जो अधिकतम मान होता है, कभी पूछेगा एग्जाम में, इसको रट लो, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं है CGL से लेकर के CDS तक और कैट तक या 10+2 में या रेलवे में या आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा बच्चों। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये बड़ा 0 से मतलब ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? अगर ये पॉजिटिव है, ये बड़ा है 0 से, तो इसका डायग्राम इस तरह बनेगा। तो न्यूनतम मान नीचे होता है, मैंने भले ही डायग्राम आपसे नहीं पूछेगा, ये तो हर मैथमेटिक्स हो गया, हो सकता है 11-12 में आपने पढ़ा हो, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाएगा, डरते रहोगे तो कैसे मैथ आएगी आपको कुछ बेसिक चीजें तो है, कोई कठिन थोड़ा है। देखो ऊपर तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो सदैव प्लस इन्फिनाइट होता है, प्लस इन्फिनाइट। तो अगर मान लो इस इक्वेशन का, अब सपोज समझो, जैसे उसने कहा कि 4x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके सामने वहां दी हुई है। आपसे पूछ सकता है पहला मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आप तुरंत लगा देना कि इन्फिनाइट, वो भी प्लस वाला। अब ये चीज कैसे जानोगे कि a बड़ा है 0 से, तो मुंह किधर जाएगा? ऊपर तरफ जाएगा, और यहां पे d भी बड़ा है 0 से। d भी क्या है? d भी बड़ा है 0 से। डी क्या होता है? मैंने बताया था पिछले पार्ट में बच्चों, ये होता है विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब देखो यहां पे, जैसे हम यहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू बात करें, अगर हम इसका न्यूनतम बात बच्चों करें, तो ये -d/4a होता है। इसी का हमने कल कहा था कि इसका जो सूत्र होता है 4ac - b²/4a, सभी लोग इसको शॉर्टकट बोलते हैं। ये ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है बच्चों, ये d का मान होता है -d/4। कैसे निकलता है? जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और कॉन्सेप्ट की बात करें, इसका जब हम y मान लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx करते हैं। अब ये कठिन आपको लगेगा, अब फिर यहीं से आप वीडियो छोड़ देंगे, लेकिन इसको आपको सुनना है, सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए और चीजों को तैयार करिए। नहीं तो छोटी छोटी चीजें अगर कब तक पढ़ते रहेंगे, एग्जाम में यही सब आजकल पूछ रहा है, ठीक है? तो इसको सुनिएगा। तो इसको क्या करेंगे? dy/dx, भले नहीं आता, देखो आप इसको, तो 2ax हो जाएगा, 2ax प्लस b। अब इसी को हम 0 कर देते हैं, तो 2ax अगर हम बात करें तो 2ax जो है, देखो ध्यान से, 2ax जो है 2ax प्लस b इक्वल टू 0, तो 2x बराबर -b। कोई ट्रिक कैसे बनती है वो चीज को समझो। तो ये जो मान आता है x बराबर -b/2a, ये जो मान आता है, इसी पर इक्वेशन का मान अधिकतम या न्यूनतम होता है। मतलब अगर ये मान जो x है, ये कैसे निकला, अगर निकाल पाते हैं ठीक, नहीं तो आपको ये याद करना पड़ेगा। जितने वनडे एग्जाम के टीचर हैं, या हमको भी जोड़ लो उसमें, तो सभी लोग कहेंगे इसको रट लीजिए, x बराबर -b/2a, मतलब इसका ट्रिक बन जाता है। जब बच्चा उसको नहीं समझ पाता है तो वही फार्मूला उस क्वेश्चन का ट्रिक हो जाता है। बस समझ गए? तो x इक्वल टू -b/2a हो गया इसका ट्रिक। मतलब कभी पूछे कि इस इक्वेशन का मान x के किस मान पर न्यूनतम होगा, x के किस मान पर न्यूनतम होगा, तो हम इसको x बराबर -b/2a कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला वही आएगा, जब मान रखोगे इसमें तो यही सूत्र बन के आता है।
क्लियर है। तो इसमें इक्वेशन का अधिकतम हो गया तो माइनस डी, तो 4ac, ए कितना यहाँ पर, ए बराबर हमारा 4 है, b इक्वल टू कितना है 3 है और c इक्वल टू कितना है 7 है। इसमें मान रखिए और आंसर कमेंट करके बताइए मुझे। आइए देखिए, अब अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज और पीछे समझ लो, जैसे मान लो ए लेस होता, ए छोटा होता 0 से, मतलब निगेटिव होता, ये हमने बात पिछली क्लास में बताई है। अगर ये माइनस में होता है, इस तरह की इक्वेशन कोई बनी होती, तो उसमें क्या होता है, उसमें इसका जो अधिकतम मान होता है वो माइनस डी अपान 4 हो जाता है। इसलिए आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता होगा कि कोई भी इक्वेशन होती है उसका अधिकतम मान का वही फार्मूला होता है, न्यूनतम मान का भी वही फार्मूला होता है, लेकिन वो ए पे डिपेंड करता है कि उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किस फॉर्म का है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हमको ये देखना होता है, ना कि हमारा फार्मूला दोनों का सेम होता है, चाहे हमारा ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसमें हमारा बस मान जब रखोगे तो उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन करने पर डाटा चेंज हो जाता है। और जब इसकी हम वैल्यू बात करेंगे मिनिमम क्या होगा, तो ये माइनस इन्फिनाइट होता है। जो इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ इस तरह आता है, तो नीचे तरफ क्या जाएगा, मैंने आपको समझाया, नीचे तरफ जाएगा, ये माइनस होता है तो माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा ये नीचे तरफ, और नीचे तरफ ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये देखो अधिकतम वैल्यू यहाँ आएगी, किस पर होगी, तो किस पर होगी, माइनस बी अपान 2 तो पहला इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा, अवशिषा क्या होगा इसका, माइनस डी अपान 4a होगा, ये माइनस बी अपान 2a और माइनस डी अपान, ये ऑर्डिनेट होता है, अवशिषा होता है, भुज और कोटि, आपसे पूछ सकता है इसका भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा, तो आप इस चीज को समझिए। अब हम लोग इसके आगे जब हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है तो वो हमारा है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है रूट्स। बात समझ गए, हम लोग रूट्स की बात करेंगे आज। आइए बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, आता होगा कहीं ना कहीं 10th क्लास में पढ़ा होगा आप सभी ने, इसका रिवीजन करना है बस आपको, कैसे होता है भूल जाते होगे, प्लस कब होता है माइनस कब होता है, उसी चीज को आज हम आपको समझाएंगे। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे ये इक्वेशन है, आई बात समझ में, और मैंने पावर बढ़ा दिया, मान लो एक्स ये क्यूब कर दिया और प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 कर दिया, एक हमारा ये इक्वेशन बना 0 और एक ये भी पावर बना दिया। अब दोनों में क्या करना होगा, देखो ध्यान से, जैसे यहाँ कितने रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा बीटा होगा। अगर दोनों का हमसे सम पूछता है तो देखो यहाँ सम पूछता है तो माइनस बी अपान ए होता है, तो कैसे होता है, देखो प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा रखो, प्लस माइनस प्लस और माइनस, प्लस से स्टार्ट करो और अल्टरनेट साइन लिखते चले जाओ, कभी नहीं फंसोगे आप। जैसे अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, और ध्यान रखिएगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा की बात किया मैंने, है ना, पहले सम से स्टार्ट करते हैं, सम, फिर पहले सिंगल सिंगल लेते हैं, फिर दो दो का पेड़ लेते हैं, फिर तीन तीन का पेड़ लेते हैं, अगर और ज़्यादा रूट्स हुए तो चार चार का लेते हैं, फिर धीरे 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 न्यूटन्स फार्मूला इसमें लग जाता है। अगर और हायर मैथमेटिक्स आप पढ़े होंगे तो न्यूटन्स फार्मूला इस पर अप्लाई हो जाता है, जो n तक पावर जाता है। बात समझ गए, मल्टीपल ऑफ n, है ना। तो ये बहुत हाई लेवल तक भी सवाल होते हैं, लेकिन हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे वनडे एग्जाम में आता है। तो 2 पावर और 3 पावर बच्चों समझना है। जैसे हम इसकी बात करें अल्फा प्लस बीटा, है ना, तो पहला वाला इससे सबको आपको डिवाइड करना है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने कहा था उमर खैयाम जो है, उमर खैयाम का जो मेथड है, उन्होंने जब कभी इक्वेशन को सॉल्व किया तो उन्होंने ए को ही सबको डिवाइड करते रहे, जितने कोएफिशिएंट है, उमर खैयाम नाम है उनका, उन्होंने यही काम किया। तो हम ए से ए को ही रखेंगे नीचे, सदैव ए सदैव नीचे रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब बस माइनस बी ऊपर हो जाएगा। अब मान लो अल्फा इंटू बीटा, अब इंटू करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो सी रहेगा और ए नीचे रहेगा, ए नीचे ही रहेगा। अब यहां देखो, यहां 3 रूट्स हो गए, अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा हो गया। अब मान लो इनको प्लस करना है, इनको क्या करना है, इनको प्लस करना है, तो क्या करेंगे, इसमें ए नीचे ही रहेगा, इसको याद करो, इसे ए कहाँ रहेगा, ए नीचे ही रहेगा, और बस बी रहेगा, लेकिन कैसा साइन रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस ये है। अगर यहीं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा चाहिए, दो दो का इंटू, पहले सिंगल सिंगल लिया, अब दो दो का इंटू फिर प्लस कर रहे हैं, ठीक। तो क्या बनेगा, तो बनेगा सी अपान ए, चिन्ह कैसा है, प्लस है, इसलिए प्लस होगा, क्लियर है। अब देखो 3 3 का लेके चलेंगे, अल्फा बीटा और गामा, क्या बनेगा, माइनस का बनेगा डी अपान ए,
ऐसे लिखा जाता है इस तरह। अब सपोज डेट आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, कैसा क्वेश्चन है देखो ध्यान से, जैसे लिखा है 4x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, मतलब हमें सम ऑफ रूट्स बताना है। क्या बताना है, हमें सम ऑफ रूट्स बताना है। ये आपने देखा सम ऑफ रूट्स मतलब सिंगल सिंगल चाहिए हमको, सिंगल सिंगल मतलब जस्ट बगल वाला चाहिए। अब सिंगल सिंगल चाहिए इसके बगल वाला, मतलब पावर कितना यहां पे देखो ध्यान से, गड़बड़ यही होता है, पावर कितना यहां पे 3 पावर है, तो इसके बगल में कौन होगा 2 पावर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 पावर नहीं है। सवाल ऐसे फंसता है एग्जाम में, यहां पे 2 पावर नहीं है। जब 2 पावर नहीं है इसका मतलब स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हुआ 0 हुआ, नहीं है तो 0 लगा देंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे यहां ये, तो एक्स स्क्वायर का कितना कोफिशिएंट हुआ 0 हुआ, तो हम 0 लिखेंगे ऊपर, क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे ऊपर, अपान क्या कर देंगे 4, और जब 0 को किसी नंबर से भाग करते हैं तो 0 ही आता है। बात समझ गए। अब देखो जैसे मान लो यहीं पर प्रोडक्ट पूछता अल्फा बीटा गामा, तो हम इसको क्या बोलते, अब क्या प्लस माइनस कैसे सोचते, क्योंकि 3 पर क्या होगा प्लस, देखो ऐसे लिख लिया करो 3 पावर 2 पावर 1 पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अचर, तो प्लस माइनस प्लस और माइनस, अचर के साथ क्या आएगा माइनस आएगा, तो -6/4 इज इक्वल टू कितना आएगा -3/2। अब पता है क्वेश्चन कैसे पूछता है, वहां क्वेश्चन पूछेगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो कहेगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे अगले पार्ट में, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। अब देखो तो पहले समझ लो इसकी थ्योरी, कैसे क्वेश्चन हम कैसे लगाओगे आप क्वेश्चन, तो इसको कैसे लगाओगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, तो क्या फॉर्मूला बना अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही तो रखना है इसमें, तो इस तरह बच्चों को क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो अक्सर गलत हो जाते हैं, होता थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसी को आपको देखना है। जैसे मान लो x की पावर 5 पूछ लिया उसने, प्लस 4x क्यूब प्लस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, हमसे पूछ लिया इसका बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके 5 रूट्स हैं ए बी सी डी, इसके जो रूट्स हैं देखो, इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स हो गए ए बी सी डी और ई, तो अगर हमसे सम पूछ लिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो सम 5 के बाद क्या आया 4, तो क्या होगा 0, 4 पे है ही नहीं, 4 पावर है ही नहीं, मतलब 0 हो गया। समझ गए कितना आसान हुआ। और इसी का अगर हमसे इंटू पूछ लिया ए बी सी डी ई पूछ लिया, तो इंटू में अचर पद तो है लेकिन साइन कौन सा होगा, दिक्कत ये करता है, देखो ऐसे क्यों 5 4 3 2 1 कांस्टेंट टर्म, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कौन जाएगा माइनस जाएगा, तो माइनस लगेगा साथ में, -7/1 मतलब -7, क्यों, क्योंकि यहां पर जो a है a इज इक्वल टू कितना है 1, a किसका कोफिशिएंट होता है, a होता है सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, x की पावर 5 का कोफिशिएंट। समझ गए। अब मान लो यहीं पे क्वेश्चन होता x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स होते मान लो a b c d। अब हमसे पूछता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, हमसे पूछता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कैसे करते, सभी मूलों का गुणनफल बताओ। एग्जाम में सामने रेलवे में रखा है सामने क्वेश्चन, आपको बताना है, जल्दबाजी करना है तो करो, समझना है तो अच्छे से समझ करके एग्जाम में फिर लगाना है। तो 4 है, उसके बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा बच्चों, फिर 1 आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा, तो प्लस माइनस, और इस बार देखो क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ का जो कोफिशिएंट है वो माइनस का है, इसलिए ये प्लस होगा, माइनस है कोफिशिएंट, तो माइनस का 6 अपान कितना हो जाएगा 1। अगर माइनस लेते तो माइनस, बहुत लोग गलती कर देते, इसको प्लस कर देते, अगर आप इस तरह नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो सिंगल पावर को
कम तक, कहाँ तक ले जाओगे, कांस्टेंट तक, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये आपको लगाते रहना है। और चाहे सम ऑफ फ्रूट्स पूछे और चाहे पूछे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, आप दोनों निकाल ले जाओगे, कोई भी क्वेश्चन इस पे आ जाएगा। मुझे लगता नहीं कि आपका कभी क्वेश्चन ये छूटेगा, मुझे नहीं लगता छूटेगा कभी। बात समझ गए। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, इसके आपको रूट्स बताना है, सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा बीटा ले लो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना बने, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ और कमेंट करते रहो फटाफट। तो कितना होगा, पावर 2 है ना, सिंगल है तो -7/12 ये बनेगा। अगर मान लो यहीं पे आपसे पूछता है इसका इनटू बताओ, तो क्या होगा बताओ जल्दी। अब यहाँ देखो सही लिखा है पूरा, इस फॉर्म की इक्वेशन है। आपने 10th क्लास में, मुझे पता है, पावर 5 4 नहीं पढ़ा होगा, आपने खाली पावर 3 तक पढ़ा होगा। हमने आपको 4 5 तक बता दिया, कितना भी पावर हो, है ना, सब हो जाता है। अब देखो यहाँ कितना लिखोगे, 6/12 हो जाएगा, C/A मतलब 1/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ है अल्फा प्लस बीटा आपको बताना है, तो क्या करोगे बताओ जल्दी, 6/4, वो भी काहे का साइन होगा, माइनस का होगा। कैसे, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, ऐसे, है ना। रटो नहीं, इसको समझो आज। अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक करो, कमेंट भी करो और शेयर भी कर दो, जिससे और बच्चों तक पहुंच जाए। आप लोग सपोर्ट करो भाई। देखो यहाँ कितना है, तो इनटू में क्या होगा, 7/4, कितना हो जाएगा, 7/4, ये ऐसे, तो प्लस होगा इस तरह। तो ज़्यादातर आपके एग्जाम में जो पूछेगा, आपके रेलवे में और जितना एसएससी का एग्जाम होता है, एसएससी में तो पूछेगा मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, और रेलवे में आपसे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब पूछ सकता है। और हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ये तो हम कल पढ़ा चुके हैं, पहले पार्ट में देखिएगा, पूरा समझा चुके हैं। और आपसे पूछेगा कि उसमें जो है, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया, अगर आपको रूट्स पता है, सपोज डैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4 दे दिया क्वेश्चन में, अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया, मान लीजिए 6 दे दिया, और आपसे कह दिया कि इक्वेशन बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए याद रखना x² माइनस सम ऑफ रूट्स लेते हैं ऐसे, इंटू x मतलब x वेरिएबल हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। इस चीज़ को आप याद रखो, ये बहुत गजब का, ये इंपॉर्टेंट है पूरा, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है, जैसे इसमें मान रखना है आपको, तो कितना मान आएगा, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना माइनस ऑलरेडी है, -4 है तो प्लस हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 6 = 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। जिस ऑप्शन में ऐसे लिखा हो उस पर टिक मारना होगा। तो कभी भी रूट्स अगर दिए हैं, प्रोडक्ट दिया है रूट्स का, तो इक्वेशन कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 होता है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझो आप, है ना। बाकी ये चीज़ समझ लो, दोबारा समझा दे रहे हैं कि d अगर बराबर है इसके, d कितना है, d अगर बराबर है इसके, मतलब b² - 4 से d होता है, इसमें d 0 होता है, तो 1 रियल सोल्यूशन मतलब इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, अगर कभी मूल समान है मतलब उनके रूट्स क्या हैं, बराबर है। बात समझ गए। और अगर मान लो लेस है तो उसमें कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, है ना। चलो आगे बात करते हैं। और जैसे इस क्वेश्चन में सब में वही निकालना है आपको, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, क्योंकि यही पेपर में आता है, आपके रेलवे में ही पूछेगा। तो 9/4 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी लेना है तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 9/4 ये भी हो जाएगा, है ना, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो जल्दी से बताओ कमेंट करके कितना होगा, -4/1 मतलब 4 हो जाएगा, है ना। अल्फा इंटू बीटा पूछे क्या हो जाएगा, 4/1 भी 4, दोनों सेम है, प्रोडक्ट भी वही है और सम भी वही है। बात समझ गए। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, मैंने लिख लिया। देखो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। जैसे फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, ये रूट्स हमको दिए हैं और हमको इक्वेशन बतानी है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है जो आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो अब देखो सम ऑफ रूट्स निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा, तो कैसे निकालोगे, 2 प्लस होता है तो -3 हो जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा। क्लियर है। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो इसका इंटू, ये अल्फा है 2 और ये बीटा है -3, तो माइनस का 6 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन इसमें रख दो आप फटाफट, क्या आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब ये हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा इंटू x और प्लस -6 = 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² प्लस हो जाएगा x -6 = 0। इसकी बात कर रहे थे, ये हो गया इक्वेशन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स, इतना दिया है, तो ये बताओ रूट 7 3 है, 7 और 3 है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा।
तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ पे 7 ले लो और बीटा कितना है 3 है। अल्फा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, है ना। तो सम कितना हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इक्वेशन बताना है तो कैसे करोगे जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब इसको रखना है 10, धीरे धीरे याद हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 21 है, बराबर कितना हो गया 0। ये बन गया इसका इक्वेशन। इसका बताना है, जल्दी से बताओ इसका कमेंट करके कि कितना आंसर इसका होगा। सभी लोग बताना, कमेंट इक्वेशन में करना है ना। अब इसमें सम करोगे अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों जोड़ोगे -2 प्लस -6 हो जाएगा, प्लस करोगे ना -6 तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, इंटू करोगे 12 हो जाएगा प्लस का। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 8x और प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो इसके, ठीक। अब इतना आपने देखा कि इक्वेशन में यहाँ प्लस प्लस है, देखो यहाँ क्या है प्लस प्लस है, तो यहाँ क्या है रूट्स कैसे हैं निगेटिव हैं। यहाँ देखो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो रूट्स कैसे हैं दोनों पॉजिटिव हैं। तो अब उल्टा आपसे पूछेगा, ये बैंक करता है, बैंक क्या करता है, बैंक आपको इक्वेशन दे देगा और आपको रूट्स फाइंड आउट करके कंपेयर कराएगा। जैसे अब समझिए कहानी अब स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया 2x स्क्वायर, इसी को ले लो आप इक्वेशन, मान लो 2 इक्वेशन दे दिया उसने, एक एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ये दे दिया पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन जो है इसको ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, एक्स स्क्वायर इसको y ले लो, y स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 12 है, कितना है 12 है, देखो ये 12 है। अब पहला बनेगा फॉर्मूला, ऐसे बनेगा ऑप्शन पहला, या ए कह सकते हो इसे, ए ऑप्शन बनेगा कि x बड़ा है बराबर है y के, बी ऑप्शन बनेगा कि x छोटा इक्वल है y के, सी ऑप्शन बनेगा x इज इक्वल टू है y के, और डी ऑप्शन बनेगा सी एंड डी तय नहीं कर सकते। ये 4 ऑप्शन बनते हैं एग्जाम में, इसी को इनइक्वलिटी कहते हैं। अब थोड़ा सा मेरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है क्या करना होगा। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन 4 ही फॉर्म में होती हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, या तो ये फॉर्म होगा, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस सी बराबर 0 ये फॉर्म होगा, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी बराबर ये फॉर्म होगा, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी इज इक्वल टू ये फॉर्म होगा। 4 फॉर्म बनते हैं। अब 4 फॉर्म में कैसे सॉल्व होता है, अब देखो आप जानते हो, जब आप ध्यान से यहाँ चीज देखिए हो ना कि ये इंटू से होता है, ये इंटू इसका होता है, ये यहाँ लिखा होता है, मतलब ये इंटू होता है, ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। आज ट्रिक नहीं, आप खुद ही बनाओगे ट्रिक, ये प्रोडक्ट होता है, और ये क्या होता है, ये सम या डिफरेंस होता है, ऐसा सोच सकते हो आप। देखो यहाँ ये मतलब प्लस इंटू से आता है, आप जानते हो कि प्लस इंटू प्लस करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस आता है, लेकिन जब प्लस इंटू माइनस करते हैं तो वो माइनस हो जाता है, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो भी वो माइनस हो जाता है। इस बॉक्स को आप ध्यान रखिएगा, दो का जो इंटू हम करा रहे हैं इसको ध्यान रखना कि सेम साइन का जो प्रोडक्ट होगा भैया वो क्या होगा, प्लस होता है, और जो अपोजिट साइन का जो होता है प्रोडक्ट वो क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो प्लस है, इसका मतलब दोनों जो इंटू हुआ होगा प्लस तभी आया होगा जब दोनों कैसे रहे होंगे, या तो प्लस या तो माइनस, मतलब ये दोनों कंडीशन नीचे वाली नहीं रही होंगी। अब यहाँ तो भैया प्लस यहाँ भी है, और प्लस यहाँ कब आया होगा, जब हमने उसका डिफरेंस या सम किया होगा। सम ऑफ रूट्स होता है, ये कौन सा होता है, सम ऑफ रूट्स। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखा कितना यूज हुआ। इसी को बैंकिंग सेगमेंट में जितने लोग पढ़ाते हैं पूरे भारतवर्ष में बच्चों, इसी को शॉर्टकट बोला जाता है, इनइक्वालिटी का शॉर्टकट। वो आपने खुद बनाया, खुद देखा कैसे होता है,
इक्वेशन समझ में आ गई। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्लस है, यहाँ सम ऑफ रूट्स होता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है। अगर आपने ध्यान से इस चीज को समझ लिया तो आप इसको खुद समझ जाओगे और 4 लोगों को बता भी सकते हो, एग्जाम भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा और औरों का भी करा सकते हो। अब देखो यहाँ पे प्लस कब आएगा, जब हमारे दोनों प्लस होंगे, क्योंकि माइनस माइनस करने पर प्लस नहीं होता है। माइनस माइनस कभी सॉल्व करोगे, माइनस प्लस माइनस में अगर माइनस का 4 है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 9 आता है। तो अगर ये चीज समझ गए होगे, माइनस का 9 आएगा तो सेम साइन प्लस होगा। इसीलिए इसमें दोनों रूट्स क्या होते हैं, पास टू तो आते हैं फैक्टर्स में, तो इसका पास टू तो इसके सोल्यूशंस होंगे। देखो सोल्यूशन नहीं, इक्वेशन बनेगी पास टू में, तो इसका जो आंसर होगा इसका उल्टा होता है। क्यों, इसके फैक्टर बनेंगे, मतलब x माइनस ए या x प्लस ए और x प्लस बी, क्या फैक्टर बनेगा, इसका बनेगा x प्लस ए और x प्लस बी बनेगा। मान लो ये बनेगा फैक्टर, तो क्या बनेगा, तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस ए तो बना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए मतलब अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। चलो इसका 2 रूट्स मान लो बने, कैसे बने, x प्लस अल्फा बना और दूसरा x प्लस बीटा बना इज इक्वल टू 0। ये 2 रूट्स बने इसके। तो अब बराबर करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। नहीं आया समझ में, फिर कोशिश करो। यहां प्लस है मतलब इनटू करके आएगा, हाँ यहां पे प्लस है मतलब दोनों का एडिशन होगा, मतलब दोनों साइन पॉजिटिव ही रहे होंगे। तो जब दोनों पॉजिटिव रहे होंगे तो रिजल्ट क्या रहा होगा, निगेटिव, क्योंकि प्लस होता है तो बराबर के उधर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ऐसे देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, इनटू माइनस आया होगा, नीचे के 2 केस होंगे, या तो प्लस माइनस रहा होगा तो माइनस प्लस रहा होगा, लेकिन यहां कैसा चाहिए रिजल्ट, माइनस। और माइनस तभी आता है रिजल्ट जब नंबर प्लस में होता है। पहले माइनस का बड़ा होता है, प्लस का छोटा होता है। जैसे देखो माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, तो माइनस का 1 ही आएगा। मतलब रूट्स में अगर माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है तो माइनस, अभी बहुत बार देखो माइनस आया था, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे कहीं प्लस आया, यहाँ पे माइनस आ गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट्स क्या हो गए थे, 7 और 3, है ना। जब 7 21 हो गया, बात समझ गए, सम की कितना हो गया, 10x हो गया। तो माइनस होता है और कभी प्लस होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ तो यहाँ माइनस है मतलब यहाँ प्लस है, मतलब इनटू प्लस और माइनस, तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस। कैसा आएगा, माइनस और प्लस। इसका आंसर होगा माइनस और प्लस। इसके रूट्स कैसे होंगे, माइनस और प्लस में होंगे। बात समझ गए। अब देखो अगर यहाँ पे तुम्हें प्लस लाना है तो, क्योंकि प्लस माइनस का इनटू क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो अरे सॉरी वो नीचे पहुंच गए, ऊपर था, इसका नहीं, इसका होगा। यहाँ माइनस है, जब माइनस ये लग केस, तो ये लग केस में क्या होगा, दोनों कैसे बने, माइनस मतलब प्लस हुआ। देखो ध्यान से, माइनस हुआ और प्लस हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस और माइनस। इसको लिख लो, इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, प्लस और माइनस। इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, दोनों माइनस माइनस के रूट्स होंगे, दोनों माइनस होंगे। और जब माइनस माइनस होगा, बात समझ गए, मैं इधर फिर लिखे दे रहा हूं जिससे आपका क्लियर होता रहे। अगर इक्वेशन, देखो इक्वेशन में अगर प्लस और प्लस है इक्वेशन में, तो इसका सॉल्यूशन होगा वो कैसा बनेगा, प्लस प्लस का क्या बन रहा है, माइनस माइनस बन रहा है। प्लस प्लस का सीधा माइनस माइनस बनेगा। लेकिन जब माइनस माइनस होगा यहां पे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, तो इसका सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा प्लस और माइनस। क्लियर हुआ, इतना ध्यान रखो। अब तीसरा माइनस प्लस है, माइनस और प्लस। अगर इक्वेशन में माइनस प्लस है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान सुनो। प्लस कब आया होगा, जब ये केस रहा होगा, और माइनस कब रहा होगा, जब ये केस रहा होगा। मतलब दोनों रिजल्ट कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। इस केस में क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि माइनस माइनस रहा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। इसलिए दोनों केस प्लस प्लस हो जाएंगे। फाइनल केस देखो, जब प्लस माइनस होगा इक्वेशन में, जब प्लस और माइनस होगा हमारा इक्वेशन में, तो क्या करेंगे, देखो माइनस कब आएगा, जब ये साइन होगा, और प्लस कब आएगा, जब प्लस बड़ा होगा। तो माइनस और प्लस इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आएगा माइनस और प्लस। इस ग्राफ को ही शॉर्टकट बोलते हैं, इसी को शॉर्टकट बोलते हैं इनइक्वालिटी का। जो आपको मैं रटाया नहीं हूं, समझाया हूं कैसे बनता है, इस चीज को आप बना सकते हो। ठीक, अब देखो इसको उत्तर देना है आपको। कैसे दोगे, माइनस है प्लस है, तो मतलब यहाँ पे 21 है, गुणा करने पर 21 आए और प्लस करने पर 10 आए। तो इसके रूट्स कैसे बनेंगे, देखो ध्यान से। जब रूट्स की बात करेंगे तो अल्फा और बीटा, बात समझ गए। इसका रूट अल्फा कितना आएगा, देखो ध्यान से, तो 7 3 10, दोनों माइनस, तो माइनस प्लस में क्या होता है, देखो माइनस प्लस में दोनों प्लस होते हैं। 7 हो गया और 3 हो गया, बीटा 3 हो गया। इसमें देखो
दोनों पास टू हैं, प्लस प्लस दोनों रूट्स माइनस में आएंगे, तो माइनस का 4 कितना, 6 दूनी 12, 6 हो गया और माइनस का 2 हो गया। अब देखो ये तो हमने रूट्स लिए ही थे पिछले वाले इक्वेशन से, बट कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखो। दो नंबर ऐसे लो कि इंटू करें 12 आए और प्लस करें 8 आए, तो 6 और 2, लेकिन आंसर क्या होता है, जब प्लस प्लस होता है तो आंसर कैसा होता है, माइनस माइनस होता है। अब देखो रूट्स कैसे हुए, -6 और -2। अब तुलना करते हैं, जब -6 से करते हैं तो दोनों बड़े हैं, इससे करते हैं दोनों बड़े हैं, मतलब बराबर नहीं है। इसमें एक ऑप्शन और कर लो कि x बड़ा है किससे, y से, तो ये वाला आंसर हो जाएगा कि x बड़ा है y से। अब देखो यहां पे देखो रूट्स कैसे थे, निगेटिव थे, कैसे थे, दोनों रूट्स निगेटिव थे और इक्वेशन हमारी कैसी बनी थी, पॉजिटिव बनी थी। ये x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं तो रूट्स कैसे हैं, निगेटिव हैं। इस चीज को मैंने आपको इससे भी समझा दिया, और बैंकिंग में जो 5 क्वेश्चंस होते हैं हमने वो भी आपको पूरा विधिवत समझा दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे करोगे। तो आज का जो पोर्शन था कंप्लीट होता है, मिलते हैं, इसका एक और पार्ट हम बनाएंगे अभी, जो लीनियर इक्वेशन का बनता है कि जो है अनेक हल, मतलब इनफिनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। एक क्वेश्चन उस पर भी आपसे पूछता है और फिर कुछ क्वेश्चन इस पे करा देंगे। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आप देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो। आपको वीडियोज अच्छे यहाँ क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।